नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। तो हम लोग पढ़े थे लूसेंट का इतिहास। लूसेंट की किताब पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे इतिहास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे वैदिक काल का। तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, किसमें? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब हुआ था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल हुआ था 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है ना। सेकंड क्या है? आर्य आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स लूरेंट ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में से इन 5 भागों में बांटा था। कौन सा? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र था। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश्व का प्रधान विस्पत कहलाते हैं, है ना। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विस्पत कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्पाज नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरम, दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कथीले एवं का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ है गायों की खोज, है ना। दशराज युद्ध को उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषपणी रावी नदी के तट पर एवं सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदाम विजयी हुए। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, है ना, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने पृथक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षण ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अल्पा एवं विश्वास जैसी दूसरी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उशीर्ण। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवि कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा था, है ना। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांत की संख्या 6 है ना। दिशा, उत्तर वैदिक सत्य, राजा का नाम, पूर्व प्राचीन सम्राट, है ना। पश्चिम प्रतीचि स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराष्ट्र, मध्य राजा, दक्षिण भोज, है ना। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अंधा न मरे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उससे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी।
इसे श्याम आयस कहा जाता था। तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जानलेवा व्यक्ति को प्राणी कहते थे। लेन देन में वस्त्र विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बेकनाट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। है ना? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को हीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निक्ष और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इसी काल में किसी खास भर आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। शाक्त दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना चूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है। इसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन देवता देवता संबंध इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र देवता विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करता। धौ आकाश देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। पूषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता। पूषण पशुओं को देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत आधी तूफान का देवता। है ना? अब देखते हैं क्या महाजनपदों के उदय। इसका हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। है तो तब तक के लिए मैं इस लेक्चर की समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।